नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। गुजरात चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण करने के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। जी हां, गुजरात में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और जो सीटों का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने यहां खड़ा किया है, उसके सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल तो बौने साबित हो ही रहे हैं, लेकिन एक और दल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां पूरी ताकत झोंकी थी और उन पर भी सबकी निगाह थी, क्योंकि बिहार के चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रदर्शन किया या उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, तो उम्मीद यह भी की जा रही थी कि गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने खास रणनीति के तहत जो गुजरात की मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 14 ऐसी सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां 30 से 40%, 50% की आबादी, कहीं कहीं 50 से 55% आबादी जहां मुसलमानों की है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ न कुछ सीटें तो वो जीतेंगे। लेकिन उनका जो हाल गुजरात में हुआ वो किसी बेइज्जती से कम नहीं है। इतने कम वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिले कि जो नोटा से भी बहुत कम है। 0.29% वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहां पर मिले हैं और उनके सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, एक को छोड़कर। लेकिन इस खबर में खबर यह नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की यहां पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उनको वोट नहीं मिला। खबर यह है कि इन सारी की सारी मुस्लिम बहुल सीटों में से 13 सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ा था, उनमें से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। एक एक करके तफसील से मैं आपको उन सीटों के बारे में आपको बताता हूं जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कितने वोट मिले, ये आप समझ पाएंगे। सबसे पहली सीट अगर हम बात करें मांडवी, गुजरात की मांडवी सीट है। यहां से इकबाल मंजालिया को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दी थी। इनकी जमानत जब्त हो गई और इनको वोट मिले 5.01%, जबकि उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 39.29% वोट हासिल कर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। इसके बाद अगर भुज सीट की बात करें तो यहां शकील समा, इनको टिकट दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने। यही असदुद्दीन ओवैसी की नाक थोड़ी सी बचाने में एक कामयाब रहे और इनको 17.36% वोट मिले। हालांकि इस सीट को बीजेपी ने जीत लिया और 53.59%, मतलब लगभग 55% के आसपास वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहां से 17.36% वोट, मतलब 1% वोट अगर कम मिलते तो इनकी भी जमानत जब्त हो जाती। थोड़े से बच गए। वडगाम, यहाँ पर ये सीट SC के लिए रिजर्व है, इसलिए यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए ओवैसी ने अपनी पार्टी से कल्पेश सुंधिया, इनको टिकट दिया था। इनकी भी जमानत जब्त हो गई और वोट मिले इनको 1.13%। यहाँ से बीजेपी जीती, 48.29% वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले। बात अगर सिद्धपुर की करें तो यहाँ पर अब्बास भाई नोट 16 को टिकट दी थी AIMIM ने। उनकी भी जमानत जब्त हो गई और इनको वोट मिले सिर्फ 0.6%, जबकि यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की और 48.29% वोट इनको मिले। वेजलपुर सीट की अगर बात करें तो यहां पे जैनब बीबी शेख को टिकट दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी जमानत जब्त हो गई उनकी। वोट मिला सिर्फ 1.01%। बीजेपी को यहां पर 56.18% वोट मिला और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। दरियापुर की अगर बात करें तो हसन खान पठान को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दी थी। उन्हें भी सिर्फ 1.41% वोट मिला, जमानत जब्त हो गई इनकी और बीजेपी को यहां पर 50% से सिर्फ आधा फीसद वोट कम मिला, 49.5% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भी कब्जा जमाया। जमालपुर खड़िया की अगर बात करें तो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को टिकट दिया था। इनके लिए खूब प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन इनकी जमानत भी जब्त हो गई। इनको महज 12.3% वोट मिले, जबकि यहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 35.17% वोट यहां पर उनको मिले। वहीं दानिल इम्दा की अगर बात करें तो ये भी SC के लिए रिजर्व सीट थी। यहां पर कौशिका परमार
इनको टिकट दी थी असदुद्दीन ओवैसी ने, इनकी भी जमानत जब्त हो गई। 1.58% इनको महज वोट मिले। यहां से भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और बीजेपी को 35.52% वोट मिले। अब खंभालिया की अगर बात करें तो याकूब बुखारी यहां से एआईएमआईएम की टिकट पर मैदान में उतरे थे। इनको महज 0.39% वोट मिला। इनकी भी जमानत जब्त हो गई और बीजेपी को यहां 40.96% वोट मिला और इस सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया। वहीं मांगरोल में सुलेमान पटेल, इनकी भी जमानत जब्त हो गई। वोट मिले महज 7.3%। इस सीट को बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस पर 41.21% वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। अब बात करें गोधरा, जहां 2002 के दंगे हुए थे, उस गोधरा सीट पर भी बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला था। असदुद्दीन ओवैसी ने खूब प्रचार किया। यहां से मुफ्ती हसन कचबा, इनको मैदान में उतारा गया था। ये भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 5.1% महज वोट मिला इनको और बीजेपी यहां बम्पर वोटों से जीती है। 51.65% यहां बीजेपी को वोट मिले हैं। अगर सूरत पूर्व मतलब सूरत ईस्ट की अगर हम बात करें तो वसीम कुरैशी भाई साहब यहां पर एआईएमआईएम की टिकट पर मैदान में उतरे थे। इनकी भी जमानत जब्त हो गई। वोट मिले 1.02%, जबकि बीजेपी को यहां 52.45% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। अब बात आखिरी सीट लिंबायत की। यहां से अब्दुल बशीर शेख साहब मैदान में थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इन पर दांव चला था। इनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2.91% इनको वोट मिले, जबकि बीजेपी को यहां 53.44% वोट मिले और बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और बम्पर वोटों के साथ जीती है। ऐसा नहीं कि थोड़े मोड़े वोट मिले और थोड़ा मोड़ा जीत का अंतर है। अच्छे खासे वोट के अंतर से 50% से कई सीटों पर ज्यादा वोट मिले, कहीं 40% से ज्यादा वोट मिले। और ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत अगर हासिल की है, दर्ज की है, तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जिस तरह से मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, विपक्षी दल मुसलमानों को डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुजरात के नतीजे ये बता रहे हैं कि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी से खौफजदा नहीं रहे और वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बता रहा है अगर मुस्लिम बहुल सीट जहां 50%, 40% अगर मुसलमान हैं, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बताती है और वो भी इस तरह के दावे करती है, कांग्रेस, तो अब दोनों से लगता है मुसलमानों का मोहभंग होने लगा है और दोनों ही दलों को छोड़कर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीट की भी अगर हम बात करें, रामपुर, जहां पर मुसलमानों की काफ़ी अच्छी खासी तादाद है उपचुनाव में, वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अच्छे संकेत है और क्या मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास कायम करने में, अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गई है? ये आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। गुजरात चुनाव का जो डेटा आया उसका विश्लेषण हमारे साथ दिन भर जारी रहेगा। ऐसी तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।